हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो इस एनिमे का नाम है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड और मैं ट्राई करूंगा कि इस एनिमे को मैं 2 पार्ट में खत्म कर दूं। तो इस एनिमे की स्टोरी की शुरुआत नात्सुओ नाम के लड़के से होती है जिसे अपने हाई स्कूल के टीचर हिना मैम पे क्रश था, लेकिन हिना का पहले से बॉयफ्रेंड होता है। फिर हम देखते हैं कि नात्सुओ और उसके कुछ फ्रेंड एक कैफे जाते हैं। यहाँ कैफे में जितने भी लोग थे सभी अपने अपने बारे में कुछ न कुछ बता रहे होते हैं। फिर वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसको देखने से ही लग रहा था कि वो यहाँ पे बोर हो रही है। फिर बाद में हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि रुई था, वो गद्दे वाला रुई नहीं। फिर हम देखते हैं कि रुई वहाँ से बोर होके अपने लिए ड्रिंक लेने जाती है और नात्सुओ भी उसके पीछे जाता है। फिर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आजकल कैफे में आना कितना बोरिंग हो चुका है। नात्सुओ जब थोड़ा सा ध्यान से रुई को देखता है तो उसकी शक्ल थोड़ी बहुत हिना से मिल रही थी। फिर वो इसको अनदेखा कर देता है। फिर रुई यहाँ पे कैफे से किसी तरफ निकलना चाहती थी तो वो नात्सुओ से एक हेल्प मांगती है। फिर वो दोनों कैफे से निकल जाते हैं और पास की एक होटल में जाते हैं। यहाँ फिर रुई नात्सुओ से कुछ नॉटी करने को कहती है। नात्सुओ यहाँ हिना को याद कर थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसको याद आता है कि अरे हिना का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, या अपना भाई भी सब करने को रेडी हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाने के बाद नात्सुओ उठता है और दूसरी तरफ रुई अपने कपड़े पहन रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों का ये फर्स्ट टाइम था। इसके बाद नात्सुओ रुई के उसके घर तक छोड़ने जाता है। रुई को घर छोड़ने के बाद वो सीधा अपने दोस्त के पास भागता है और फिर अपने दोस्त को सब कुछ बताता है। फिर अगले दिन स्कूल में नात्सुओ हिना से छत पे मिलता है। यहाँ हिना को देखकर नात्सुओ उससे पूछता है कि तुम इतना सैड क्यों दिख रही हो, जिसपे वो कुछ भी तो नहीं ऐसा बोलकर अपनी क्लास के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नात्सुओ रात में अपने घर आता है और अपना राइटिंग वाला काम स्टार्ट करता है। नेक्स्ट डे नात्सुओ स्कूल के छत पर जाकर अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट करना चाहता था, जहाँ वो देखता है कि कोने में खड़ी हिना रो रही थी। यहाँ नात्सुओ एक बार फिर पूछता है कि क्या हुआ, जिसपे हिना कहती है कि ये बड़ों की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर नात्सुओ को थोड़ा बुरा तो लगता है क्योंकि वो तो सिर्फ हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो एक बार फिर ट्राई करता है। हिना को यहाँ ये लग रहा था नात्सुओ उस पर तरस खाकर उसकी मदद करना चाह रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नात्सुओ रुई और हिना दोनों के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ नात्सुओ के पिताजी आ जाते हैं और उसे अपनी दूसरी शादी के बारे में बताते हैं। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि नात्सुओ की अपनी माँ जब वो छोटा था तभी गुजर गई थी। नात्सुओ के डैड उसको सब बता ही रहे थे कि तभी उसकी नई मम्मी वहाँ आ जाती है। इतने में नात्सुओ शॉक हो जाता है क्योंकि नई मम्मी के पीछे हिना और रुई दोनों खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये दोनों उसकी नई मदर की बेटियां हैं। फिर सभी लोग यहाँ रात में एक छोटा सा डिनर सेलिब्रेशन करते हैं। फिर डिनर के बाद नात्सुओ नहाने जा रहा होता है। रुई भी उसे पीछे से फॉलो करती है और फिर नात्सुओ को रोक कर कहती है कि देखो मेरी माँ बहुत ही बुरे टाइम से गुजरी है, सो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ हुआ था। इसके बाद नात्सुओ अपने पिता के पास जाकर उन्हें शादी के लिए कांग्रेचुलेशन तो बोलता ही है और साथ में कहता है कि आपको ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सभी लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और नात्सुओ और उसके डैड सामान से भरा बॉक्स को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तभी हिना पीछे से आती है और नात्सुओ के मजे लेने लगती है, ये बोलकर कि वो लोग अब एक ही घर में रहने वाले हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हिना नहाकर बिना कपड़े के बाथरूम से निकलती है क्योंकि ये उसकी आदत थी और वो ये भूल गई थी कि वो अब नए घर में है, उसके साथ नात्सुओ भी रह रहा है। वो यहाँ पे घबरा कर भागती है और फिर अपने कपड़े चेंज कर आती है। तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हुए हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हिना सोई हुई थी और नात्सुओ हिना को सोता हुआ देखकर उसे किस करने के लिए जाता है। नात्सुओ उसको किस कर ही पाता कि उससे पहले वहाँ रुई आ जाती है। फिर वो हिना को वहाँ से उठाकर घसीटते हुए ले जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नात्सुओ स्कूल के लिए लेट हो गया था और नात्सुओ और उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल के नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग उस नए स्टूडेंट को देखने के लिए जाते हैं। उस न्यू स्टूडेंट को देखकर नात्सुओ पूरा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि रुई थी। अब रुई उसके पास जाकर कुछ कह पाती, नात्सुओ उसे पहले ही रोक देता है। फिर नात्सुओ रुई को बात करने के लिए साइड में ले जाता है और फिर रुई से कहता है कि हमारे रिलेशन के बारे में यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जिस पे रुई कहती है कि ठीक है, सबसे अच्छा है कि हम आपस में बात ही ना करें। फिर नात्सुओ अपने क्लास जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हिना मिलती है। यहाँ वो नात्सुओ से पूछती है कि क्या तुम्हारे और रुई के बीच में कल कुछ हुआ था क्या, जिस पे वो हिना को सब कुछ समझाते हुए अपने क्लास को निकल जाता है। अब नात्सुओ देखता है कि रुई क्लास में अकेले बैठी हुई थी, जिसपे वो रुई के पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, जिसपे वो कहती है कि मेरे पास हिना के जैसा सोशल स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे दोस्त बनाने भी नहीं आते। ये सुनकर नात्सुओ कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा और तुम्हारी क्लास में जो भी हेल्प लगेगी मैं करूंगा। फिर दोनों के बीच में बातें थोड़ी बढ़ जाती है और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। क्लास में सभी लोग इन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और फिर कुछ और भी लोग रुई के पास आकर कहते हैं कि हम तुम्हारे बस फ्रेंड ही बनना चाहते हैं, तुम टेंशन ना लो। फिर छुट्टी होने के बाद
बाद नात्सो स्कूल से अपने घर जाता है। फिर नात्सो जैसे ही नहाने के लिए अपने बाथरूम की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि रूही पहले से ही बाथरूम में बैठी हुई थी। रूही यहाँ नात्सो को थैंक्स बोलती है स्कूल में हेल्प करने के लिए और उसे बाथरूम के अंदर बुलाती है। फिर वो नात्सो को हिना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में बताने लगती है। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तीनों एक साथ ही डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हिना को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और हम देखते हैं जब वो कॉल खत्म करके वापस आती है तो वो रो रही थी, जिसपे नात्सो फिर से हिना से पूछता है कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। लेकिन इसी बीच उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और एक बार फिर नात्सो को उसका जवाब नहीं मिलता है। फिर डिनर खत्म करने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ नात्सो हिना के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। अगले दिन नात्सो अपने स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था, तब वो देखता है कि हिना कार में बैठे किसी आदमी से बात कर रही होती है। ये देखकर नात्सो हिना और रूही दोनों के बारे में थोड़ा परेशान होने लगता है। उसी दिन बाद में नात्सो हिना के कमरे में जाता है ताकि वो जान पाए कि आखिर एक बार फिर ये सब बड़ों की बातें कहकर वो नात्सो को पीछे ढकेल देती है। हिना ने उसको इतने जोर से पुश किया था कि वो बेड पर गिर जाता है। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद नात्सो सोचता है कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है और अभी हिना ने जैसे नात्सो के साथ बर्ताव किया इसके लिए हिना को बहुत बुरा लग रहा होता है। अगले दिन सभी लोग जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, नात्सो के डैड उसे उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन नात्सो अपने कमरे में था ही नहीं और उसके कमरे से एक लेटर मिलता है। यहाँ पे रूही नात्सो को ढूंढने के लिए घर के बाहर निकल जाती है और नात्सो यहाँ पे मस्त अपने दोस्त फ्यूमिया के घर पे बैठा हुआ था, जहाँ से उसे दिखता है कि रूही सड़क पर उसे ही ढूंढ रही थी, जिसपे नात्सो आवाज देकर रूही को घर के अंदर बुला लेता है। यहाँ पे रूही नात्सो को बता रही होती है कि उसने हिना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की कुछ बातें सुनी और फिर साथ में वो ये भी बताती है कि मैंने हिना को मनाने की बहुत कोशिश की, तुम अपने टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलो, लेकिन हिना है कि मानने को तैयार ही नहीं। बाद में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और वो दोनों वापस घर लौट आए थे। यहाँ पे घर पे सब लोग अंधेरे में बैठे हुए थे। नात्सो के पेरेंट्स आकर नात्सो से माफी मांगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके शादी के कारण नात्सो गुस्सा होकर घर से चला गया था। हिना भी इस समय तक घर पे आ चुकी थी। हिना भी यहाँ अपने बर्ताव को लेकर नात्सो से माफी मांगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हिना नात्सो को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन नात्सो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। यहाँ पे नात्सो और रूही हिना के लिए कुछ प्लान बना रहे थे और वो लोग ब्रेकफास्ट पे डिसाइड करते हैं कि उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग स्कूल के बाद हिना को फॉलो करने लगते हैं। दिन गुजरता जा रहा था और ये दोनों हिना के पीछे जासूसों की तरह लगे हुए थे। यहाँ तक कि रूही ने हिना का पूरा फोन को भी स्कैन मार डाला था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है और उसका बॉयफ्रेंड है कौन। फिर हम देखते हैं कि नात्सो और रूही एक दिन एक कॉफी शॉप पे बैठे आगे का प्लान डिस्कस कर रहे होते। तभी वहाँ पे हिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी कॉफी शॉप में आ जाते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में हिना को अपने बीच जो प्रॉब्लम चल रहा था वो नात्सो को बताना ही पड़ता है। हिना की सारी बातें सुनकर नात्सो को यहाँ पे बस गुस्सा ही आ रहा था। नात्सो यहाँ पे कुछ कर पाता है इससे पहले रूही सामने पड़ा पानी का ग्लास उठाकर हिना के बॉयफ्रेंड के चेहरे पे दे मारती है और फिर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं हिना और उसका बॉयफ्रेंड ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड हिना को बता रहा होता है, मैंने देखा नात्सो को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, जिसे सुनकर हिना बोलती कि यहाँ तुम कुछ भी बोल रहे हो। फिर यहाँ हिना का बॉयफ्रेंड हिना से कहता है कि ठीक है, तो आज से हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मदर्स डे था और नात्सो यहाँ अपनी माँ को विश करने के लिए जाता है। साथ में वो अपने बचपन की कुछ यादें भी ताजा कर रहा होता है। जब वो अपनी मदर को विश कर रहा होता है जो कि इस दुनिया में नहीं थी, तभी हम देखते हैं कि पीछे से हिना और रूही भी आती है और वो भी नात्सो की माँ को विश करते हुए श्रद्धांजलि देती है। अब यहाँ पे सबका रेगुलर लाइफ चल रहा था और बहुत ही दिन बीत चुके थे। फिर हम स्कूल में एक नए स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मेरा नाम मोमो है। यहाँ पे जब रूही अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ बात कर रही होती है तो उसे मोमोज के बारे में कुछ अजीब रूमर्स सुनने को मिलता है, लेकिन रूही ये सब पे ध्यान ना देते हुए वो मोमोज से जाकर बात करने को डिसाइड करती है। फिर हम देख रहे होते हैं कि रूही और मोमोज दोनों एक साथ स्कूल के बाद अपना चिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मोमोज रूही को अपने बारे में फैले रूमर्स के बारे में समझा रही होती है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स उसके बारे में बकवास बातें करते हैं। दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी बात होती है और एट द एंड दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स मान लेते हैं। फिर हम देखते हैं नात्सो लाइब्रेरी में अचानक से मोमो और रूही से मिलता है। फिर नात्सो भी उन दोनों के साथ मस्त चिल करने लगता है। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद जब नात्सो वहाँ से चला जाता है तो मोमोज रूही से कहती है कि ये तो मेरे टाइप का लड़का है, क्या मैं इसे अपने साथ डेट के लिए पूछूं? जिसपे रूही कहती है हाँ बिल्कुल, एक बार पूछ के देख लो। यहाँ हम देखते हैं रूही घर पर आके नात्सो के बारे में सोच रही होती है, यहाँ तक कि उसका इतना तबीयत खराब हो जाता है कि डॉक्टर उसे बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। नात्सो यहाँ रूही का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। ये देखकर उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि बच्चे आपस में एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन स्कूल में नात्सो और मोमोज आपस में लंच कर रहे होते हैं। मोमोज यहाँ नात्सो से पूछ लेती है, क्या स्कूल के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे? फिर हम देखते हैं उनके घर पे नात्सो और मोमो एक दूसरे के साथ थोड़ा नॉटी हो रहे थे। तभी उसका नजर मोमो के कटे हुए रिस्ट पे पड़ता है और नात्सो यहाँ रुक जाती
जाता है क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। फिर नात्सो यहाँ बात को टालने के लिए मोमो से पूछता है कि आसपास कोई सुपरमार्केट है क्या। फिर वो मोमोज के लिए कुछ खाने के लिए बनाता है, जिसे खाने के बाद मोमो रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे साथ इतना अच्छा किसी ने भी बिहेव नहीं किया। फिर नात्सो यहाँ पे स्कूल आकर अपना लाइब्रेरी का बुक को वापस कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि टीचर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ नॉटी हरकतें कर रहा था, जिसे वो अनदेखा करके वहाँ से चुपचाप निकल रहा होता है। लेकिन यहाँ नात्सो उस टीचर से पकड़ा जाता है। यहाँ पे वो टीचर अपने आप को नात्सो से इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम रियाजी था और वो लड़की जिसके साथ वो नॉटी हरकतें कर रहा था वो अपना नाम म्यू बताती है। रियोची को यहाँ पता था कि नात्सो को लिखने का शौक है, इसीलिए वो नात्सो को फोर्स कर रहा होता है उसके लिटरेचर क्लब में ज्वाइन होने के लिए। थोड़ी देर सोचने के बाद नात्सो भी मान जाता है लिटरेचर क्लब ज्वाइन करने के लिए। फिर हम देखते हैं म्यू और नात्सो जाते हैं और भी स्टूडेंट्स को लिटरेचर क्लब में ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक क्लब में बस 2 ही स्टूडेंट्स थे। अगले दिन हम देखते हैं कि म्यू नात्सो को थैंक यू बोल रही होती और लोगों को ऐड करने के लिए। ये लिटरेचर क्लब देखते ही देखते बहुत ही बड़ा हो गया था। नात्सो के साथ साथ रूई और मोमो भी लिटरेचर क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लब के लिए नात्सो और म्यू आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन्हें बातें करता देखकर रूई थोड़ी जलने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं घर पे नात्सो और हीना अकेले थे क्योंकि उनके पेरेंट्स शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए थे। यहाँ हीना नात्सो से पूछती है कि संडे को तुम्हारा कुछ प्लान है क्या, अगर नहीं है तो हम लोग साथ में हैंग आउट कर सकते हैं। फिर जैसे ही संडे आता है हम देखते हैं कि हीना नात्सो को एक फेमस रेस्टोरेंट ले जाती है। फिर वो लोग थोड़ा इधर उधर घूम के शाम में बीच पे चले जाते हैं, जहाँ पे नात्सो अपना सारा फीलिंग हीना के लिए कन्फेस कर देता है। हीना यहाँ थोड़ा चौंक जाती है। फिर वो लोग थोड़ी देर बीच पे बैठ के और बातें करते हैं। फिर रात में एक साथ घर पे वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ हीना अपने कमरे में जाकर वही स्टोरी पढ़ने लगती है जो कि नात्सो अपने बुक के लिए लिख रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रूई भी अपना फीलिंग नात्सो से कन्फेस कर देती है और साथ में वो नात्सो से एक किस का फेवर भी मांगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो नात्सो के कमरे से चली जाती है। तो गाइस, इसी के साथ स्टोरी का पार्ट 1 यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करे। सब्सक्राइब करना फ्री है यार, कर दो, ताकि मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही अच्छे एनिमेस वीडियो लाता रहूं। ओके बाय।